तो लास्ट टाइम आप इंडिया कब आए थे सर? मैं गया था फरवरी 2020। तो मैं उसके बाद जा नहीं पाया हूँ क्योंकि उसके बाद तो कोविड बंद हो गया और मुझे बैन कर दिए नवंबर 2020 से। परंतु ऐसा क्यों, आपने क्वेश्चन नहीं किया? एक तो जो कोर्ट में केस हुआ है और उसको बोले कि मैं एंटी इंडिया एक्टिविटीज करता हूँ, स्पीच देता हूँ। मैं कभी कोई मीटिंग जाता नहीं, कोई मीटिंग में स्पीच नहीं दिया हूँ। कहाँ पे भी पब्लिक स्पीच इंडिया के अगेंस्ट में मैं क्यों स्पीच दूंगा? क्यों सर हो गया है आपका ट्विटर विद हेल्ड? No, I don't know. I mean, there is no reason given, so I don't know exactly why they want to. I think there was the tweet which I did on Manipur, the first one, which is after those two women sexually assaulted on the road by mob. It was the first one which got viral. So that tweet they withheld in India. I'm done. I mean, I'm okay with it. So I don't have any problem. So I think they should have done it much before. They are stupid. They didn't do it till now. So. हाँ, this library of yours, I have seen it multiple times. So Now this is my office, so it's our summer vacation still. So I just came back to office for the first time today. So I felt that of all the people and of by all the the way, my Twitter account has been withheld just a few hours back in India, so you won't see me of more often anymore. सर मैं ये कहने वाला था, आई गॉट टू नो दैट यस अबाउट योर ट्विटर, बट मैं ये बात कहने वाला था, ऑफ ऑल द लाइब्रेरीज दैट आई हैव सीन, योर्स इज वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल वंस. Thank you. Yeah, that looks good. It's always nice to have a colorful library, isn't it? जी 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 जी. क्यों सर हो गया है आपका ट्विटर विद हेल्ड फॉरवर्ड द हेमंत बिश्वा फोटो और विच वन? No, I don't know. I mean, there is no reason given, so I don't know why they wanted. I think there was the tweet which I did on Manipur, the first one, which is after those, the two women were sexually assaulted on the road by mob, and that tweet they withheld in India, and then it was because it was the first one which got viral, so it was almost so then that's one day, and after that I don't know. I just got surprised to see today that they have look. That doesn't bother me. I mean that I don't tweet for that's not my. I tweet for myself because. I'm upset because what is happening, and I need to express myself. And the Indians, those who want to know, they know it. Those with this, so they don't need to know. जी. Those who don't know it or don't want to know it, they were always they're getting mad at me. So it's better that they won't get mad anymore. So I'm done. I mean, I'm okay with it. So I don't have any problem. So I think they should have done it much before. They are stupid. They didn't do it till now. So that's okay. सर मैं ये कहना चाह रहा था कि द मोड ऑफ द कम्युनिकेशन, बिकॉज हमारी ऑडियंस हिंदी भाषी है, काफी हिंदी अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर आप कंफर्टेबल है तो हिंदी बोले तो, या आप मेरा चाहे. हिंदी तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ, जी जी. बाइलिंगुअल हो जाऊंगा, लेकिन हाँ. नहीं मेरा सर, हिंदी थोड़ा आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सर. ठीक है, ट्राई करूंगा, लेकिन मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। बोलता हूँ कभी कभी दिल्ली में जो सीखा हूँ पढ़ने के टाइम में, लेकिन उड़ीसा में तो जब थे हम सीखे नहीं, तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही है। तो लेकिन बॉलीवुड का हिंदी है, जो जो होगा वही चलेगा, चलेगा। तो लास्ट टाइम आप इंडिया कब आए थे सर? मैं गया था फरवरी 2020, जस्ट बिफोर ये कोविड का बंद होने से पहले, क्योंकि एक फैमिली ओकेजन था, तो 3-4 दिन के लिए गया था। उसके बाद तो बंद हुआ है, तो मैं उसके बाद जा नहीं पाया हूँ क्योंकि उसके बाद तो कोविड बंद हो गया और मुझे बैन कर दिए नवंबर 2020 से। नवंबर 2020 से आपको इंडिया आने के लिए बैन कर दिया सर? हाँ जी। परंतु ऐसा क्यों, आपने क्वेश्चन नहीं किया? आई मीन आपने शायद एक रूलिंग भी देखी थी, आपने मुझे नहीं बता देखी?
हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में आपने अपील भी किया था समथिंग। हाँ जी, तो क्योंकि मैं इसके बारे में बात नहीं करता हूँ कि देखिए, क्योंकि एक दो चीज है। एक तो ये एक जुडिशियल मैटर है, क्योंकि इसमें तो दूसरा है कि ये जो जो चीज जो है, ये मैं तो बहुत, ये मेरे लिए नहीं है। ये चीज जो मैं जो बोलता हूँ, ये मुझे कोई विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोई आदत भी नहीं है, मैंने करने वाला हूं नहीं हूं। हम्म। क्योंकि ये देखिए, ये कोई चीज जो मुझे अफेक्ट करा, एक ही चीज, क्योंकि मैं मेरा मदर को और मेरे सिस्टर और मेरे जो इन लॉज को मिल नहीं सकता हूँ। दैट इज पर्टिकुलरली माई मदर एंड इन लॉज, बिकॉज आई क्वाइट ओल्ड and they can travel. So that's the only thing. Otherwise, मैं और बहुत लोगों का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये मेरा क्या है, कर सकते हैं यहाँ पे इतना, तो यही तो होना ही इसमें इसके लिए। लेकिन जो आपका क्वेश्चन जो है था कि क्यों किए हैं, जो एक तो जो कोर्ट में केस हुआ है और उसको बोले कि मैं एंटी इंडिया एक्टिविटीज करता हूँ, स्पीच देता हूँ। मैं कभी कोई मीटिंग जाता नहीं, कोई मीटिंग में स्पीच नहीं दिया हूँ। कहाँ पे भी पब्लिक स्पीच इंडिया के अगेंस्ट में मैं क्यों स्पीच दूंगा। ये जो और देखिए 2015 तक, 15 में इंडिया का प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे। हाँ हाँ। और तब भी जो प्रणब मुखर्जी थे, तब जो स्टेट विजिट में स्वीडन आए थे, तब यहाँ पे उपसाला यूनिवर्सिटी को मिला। वो ओनली वन प्लेस जहाँ पे वो पब्लिक लेक्चर दिए थे, उपसाला यूनिवर्सिटी में। और इंडियन एम्बेसी तब और इंडिया में ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे। तो हम्म। और ऐसे नहीं कि फिर इंडियन एम्बेसी ने मैं भी उसका स्पीच भी लिखा था। तो और जब 20-25 साल से, उससे पहले जो, क्योंकि मैं 2000 तो सॉरी 91 से यहाँ पे हूँ, तो 25 साल तक इंडियन एम्बेसी को कोई काम होता है इंडिया के ऊपर, वो मेरे पास बात करते थे यहाँ पे। तो क्या हो गया कि मैं 25 साल में, उसके अंदर भी बीजेपी गवर्नमेंट हुआ है, हम्म। वाजपेयी गवर्नमेंट भी था, तब भी हुआ था जब। तो ये तो आप तो सबको पता है क्या हो रहा है, तो इसमें कोई मुझे बोलने की जरूरत नहीं। बट आई थिंक इफ दे मस्ट, जब किसी को बोल रहे हो कि आप एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आपको ठोस सबूत देना चाहिए। हम्म। आप ऐसे बोल नहीं सकते। मैं आपको, आजकल एक फैशन बन गया, किसी को आप एंटी नेशनल बोल देते हैं, किसी को एंटी इंडिया बोल देते हैं, किसी को टेररिस्ट बोल देते हैं। ऐसे बोलने के कोई फायदा नहीं है जब तक आपके पास सबूत नहीं है। आप बताइए, आपके पास तो देश है, आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज है, आप तो सब कुछ करते हो, क्यों आप सबूत क्यों नहीं देते हो? कोर्ट को तो नहीं दे पाए कोई सबूत, तो कोर्ट जी। तो अभी इसीलिए रिजेक्ट किया। तो ये बोलने के लिए होता है, जो जो उनको जो रेजिम को क्रिटिसाइज करता है, तो हम्म। उसके नाम पे बोलते हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं आप? सर, पहला सवाल आज के लिए मैं ये पूछूंगा, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले ही आपका ट्विटर विदहेल्ड हुआ है अकाउंट। सो आपके ट्विटर से कुछ जो ट्वीट हैं बहुत वायरल हुए हैं और बहुत कंट्रोवर्शियल हुए हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप रिसर्च कहाँ से करते हैं अपने ट्विटर के लिए? वेयर डू यू गेट द कंटेंट बिफोर एनीबडी एल्स फॉर योर ट्विटर? एंड हाउ डू यू मैनेज टू गैदर सच अ फैन फॉलोइंग ऑन ट्विटर? देखिए, मैं कोई ना कोई मुझे कोई सोशल मीडिया स्टार बनना था, ना सोशल मीडिया स्टार बनने के मेरा वो ना वही प्रोफेशन है, ना भी इंटरेस्ट है। ये एक चीज है कि जो चीज को मैं मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है, जो देश में बढ़ा था, मैंने जो देश को मैं सोचा था कि, और सोचा हूं भी, अभी जब रिटायरमेंट के बाद जाके रहूंगा, जो देश में जो जो चीज मुझे अच्छा, जिसके लिए मैं आई वॉज प्राउड, जब देखता हूं कि वो चीज जब डिफिकल्टीज में है, जब चैलेंजिंग सिचुएशन में है, तो वो मेरा कर्तव्य है कि मुझे कुछ करना है। मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, तो
जब भी लिखता हूँ भी कोई कोई जब न्यूज़पेपर में, उसके ऊपर भी वहां पे भी प्रेशर पड़ता है। इंडिया न्यूज़पेपर के लिख रहा था, उसके प्रेशर पड़ा, बाहर न्यूज़पेपर लिखता हूँ वहां पे भी प्रेशर पड़ता है कि वो इंडिया में लिख नहीं सकता। तो ट्विटर एक था, ट्विटर सोशल मीडिया में ट्विटर एक ही था कि जिसमें मैं लिखता हूँ कि बिकॉज इट्स जस्ट टू वेंट आउट माई फ्रस्ट्रेशन, टू बी ऑनेस्ट। मुझे कोई ना, मैं कोई सोचा था कि मेरे कोई मैं कोई मीडिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मेरा करना है कि क्या है, it's just to take out my that I can't do much. I need my feeling to get out my feeling. जी So there is nothing. इसमें कोई रिसर्च नहीं है, इसमें वट एवर आई फील आई जस्ट राइट, दैट्स एंड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन वो जो आता है वो सोशल मीडिया में है, तो इसमें जी कोई जी। ये नहीं। सर अगला सवाल हमारा ये है कि क्योंकि अभी एक बॉलीवुड के या पंजाबी सिंगर का मर्डर हुआ इंडिया में, और उनका एक सॉन्ग था SYL जो काफी फेमस होके बैन हो गया। एंड क्योंकि आप एक वाटर रिसर्च पे या एक एक्सपर्ट माने जाते हैं वाटर शेयरिंग पे, तो सतलुज यमुना कैनाल जो कंट्रोवर्सी चल रही है बिटवीन पंजाब और हरियाणा, आपको इसके ऊपर क्या कहना है? क्या कंट्रोवर्सी है सर, और इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए वो पंजाब हरियाणा का जो वाटर इशू है, वो वाटर इशू इंडस रिवर के साथ लगा जुड़ा हुआ है। हम्म। क्योंकि इंडस रिवर का जो 1960 में हमको मिला ईस्टर्न फ्लोइंग थ्री रिवर्स, और वेस्टर्न फ्लोइंग थ्री रिवर्स पाकिस्तान को मिला है। तो उसके ऊपर झगड़ा हुआ था, अभी भी झगड़ा चल रहा है जो मेन रिवर सिस्टम के ऊपर। और जो 3 ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर सिस्टम्स है, वो कैसे पानी आप यूज करेंगे, पर्टिकुलरली पंजाब हरियाणा एक ही स्टेट में थे, वो चीज को पहले करना चाहिए। कैसे वाटर डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि पंजाब अपस्ट्रीम है, हरियाणा डाउनस्ट्रीम है। एंड ऑल्सो देयर इज कॉम्प्लिकेशंस, पंजाब सिख मेजोरिटी है, हरियाणा हिंदू मेजोरिटी है। And Punjab has also the history of a separatist movement in the 1980s to जी 1990s. जी तो ये जो चीज को देख के, ये चीज को एक इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है, जुडिशियरी का भी रोल होना चाहिए। द इशू नीड्स टू बी सेटल्ड एंड बोथ द पार्टीज, जो पंजाब हरियाणा को मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक दैट लीड टू क्रिएट ए प्लेटफॉर्म जिसमें आप not to be central government, not to be seen a party supporting either Punjab or Haryana, to be a हम्म neutral party, और आप जुडिशियली एंड द जुडिशियरी एज वेल एज जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं, हम्म एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं, उनको लेके आप डिसाइड, वो एक डिसीजन लेना चाहिए। एंड द थिंग इज, इट्स ऑल्सो द सिमिलर प्रॉब्लम हम देखते हैं कावेरी के ऊपर भी हो रहा है, कावेरी रिवर के ऊपर जो हो रहा है, जी उसमें मुझे लगता है कि वो जो चीज में ना, द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं अभी इनके बात नहीं कर रहा हूँ, वो जी पुराना बात है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और वो दूर रहना चाहता है, क्योंकि वो जो नहीं चाहता है कि वो कोई ग्रुप को सपोर्ट करे, कोई स्टेट को सपोर्ट करे, बट हम्म, इट हैज टू बी, because somehow it has to be, because India is a country, within that the provinces have these problems. So जी I think you need the central government role is to bring these two states together, create a judicial platform and decide it, and ask both the parties to agree to it. जी जी जी। सर इंडस ट्रीटी की आपने बात करी, तो उस पे भी सवाल हमारा ये है, क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और हमारे पड़ोसी देश को चुनौती दी थी कि अगर हो सके कि अगर अगर टेररिस्ट एक्ट इनकी एक्टिविटीज नहीं रुकेंगी तो मे बी, किस तरफ हिंट था ये सर? आपका इस पे क्या कहना है? वो क्या कर सकता है भारत इस मामले में इंडस वाटर ट्रीटी के साथ जो ऑलरेडी साइंड है? देखिए, जब इंडस वाटर ट्रीटी जब 1960 में हुआ था, तब उसी टाइम में ये बहुत एक ट्रीटी आज उसी टाइम के लिए ठीक था, हम्म क्योंकि वो टाइम में
इंडिया और पाकिस्तान दोनों को वर्ल्ड बैंक का पैसा चाहिए था, बिकॉज दे हैव टू, जब डिवीजन हुआ इंडिया के पास रह गया डैम्स, वेयर एज द पाकिस्तान के पास चला गया इरिगेटेड एरिया, तो उसके बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए था, जैसे वाटर, बोथ द कंट्रीज नीडेड वाटर, तो ऐसे वो ठीक चल रहा था। लेकिन क्या हुआ है देखिए, जब आप देखिए तो तीन वेस्टर्न ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो इंडिया को दिया गया उसमें कम वाटर होता है, द वेस्टर्न फ्लोइंग वाटर जो पाकिस्तान को दिया गया उसमें ज्यादा वाटर होता है, बट वो सब इंडिया कंट्रोल एरिया में कश्मीर होके जाता है जो पाकिस्तान को जा रहा है। अच्छा। तो जब वो जो ट्रीटी, ये मुझे जो 1960 ट्रीटी था, वो ये मुझे, मैं वो उसको वाटर एग्रीमेंट नहीं मानता हूँ, ये एक बाउंड्री एग्रीमेंट है, क्योंकि अच्छा। 3 रिवर पाकिस्तान को दे दीजिए, 3 रिवर आप इंडिया ले गया। तो जब जो पाकिस्तान जो वाटर 3 रिवर लिया है, उसका जो मेन वाटर, जो हेड वाटर इंडिया से जाता है, इंडियन कंट्रोल कश्मीर से जाता है। जी जी। तो आप वहां पे जब ये एग्रीमेंट में इंडिया उसको कोई यूटिलाइज नहीं कर सकता है, वो वाटर को ज्यादा हाइड्रो पावर ये करने के लिए, कश्मीर लोगों का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कश्मीरी लोगों के पास इतना हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, लेकिन दे डोंट गेट द हाइड्रो पावर। सो 2006 में एक मीटिंग हुआ था अबू धाबी में, जब मैं वो मीटिंग को, अभी उसको अबू धाबी डायलॉग बोला जाता है उसको, वर्ल्ड बैंक ने किया। मैं पहला कंसेप्ट पेपर लिखा था 2006 में, दैट जी बुरा था कि जो एग्रीमेंट बना हुआ है 1960 में, वो एग्रीमेंट आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी, वी नीड टू फाइंड अ न्यू एग्रीमेंट। जी But this new agreement, where I say, because both the countries need to come together जी to find how to make the best possible use of water. Climate change हो रहा है, बहुत population growth हुआ है, तो आपको इतना पानी ऐसे बिना प्रॉपर यूज करना करने के बाद, आप बिकॉज आप दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है, जी तो बिल्कुल। अब ये दोनों मिलना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान दोनों को मिलके बात करना चाहिए। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो बोले हैं कि जो थ्रेट जो दिए हैं, वो थ्रेट में काम नहीं चलता है, क्योंकि थ्रेट में कुछ नहीं हो सकता है आपको, क्योंकि उसमें वर्ल्ड बैंक भी एक पार्टी है जो, अच्छा। और इंडिया, वर्ल्ड बैंक भी एक पार्टी है एग्रीमेंट में, और इंडिया चाहता है तो वो एग्रीमेंट से निकल नहीं सकता है। आप देखिए एग्रीमेंट से निकल जाओगे आप, ओके, वी डोंट गेट द एग्रीमेंट, फॉरगेट अबाउट द, ये कोर्ट को, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस को जाएगा, प्रॉब्लम होगा। बट आप जाओगे तो आप वो वाटर को करोगे क्या, क्योंकि जो जो कश्मीर से जो 3 रिवर पाकिस्तान तरफ जा रहा है, आप वो वाटर तो बंद नहीं कर सकते आप, यू हैव टू बिल्ड डैम्स। कोई डैम ना बना के आप वाटर तो कैसे चेंज करोगे, पाकिस्तान को तो जाएगा ही जाएगा। हाँ तो हाँ। आप ये थ्रेड में क्या होगा, और आप डैम कैसे बनाओगे कश्मीर में विदाउट गेटिंग कंसेंट फ्रॉम द पाकिस्तान? अब मुझे बताइए, तो पानी कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं आप नहीं तो कश्मीर से? कंसेंट, सर हमें पाकिस्तान की कंसेंट की जरूरत क्यों है? जब आप एग्रीमेंट के मुताबिक काम करेंगे तो पाकिस्तान की कंसेंट की जरूरत है, क्योंकि दैट इज ऑलरेडी रिटेन इन द पाकिस्तानी, जो बिकॉज यू हैव टू हैव एन एग्रीमेंट, बिकॉज आप जी। अपस्ट्रीम हो, आपके पास हुआ है, तो फिर डाउनस्ट्रीम तो एग्री होगा, तो एंड पाकिस्तान को फायदा मिलेगा इसमें, इसमें अच्छा नहीं कि फायदा नहीं मिलेगा, उन्हें अच्छा ट्रस्ट नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा है, बिकॉज अच्छा। देखिए तो आप पाकिस्तान ये कह में रहे हैं कि अगर इंडिया डैम बनाता है तो उससे पाकिस्तान को बेनिफिट होगा? जरूर बेनिफिट होगा। जी। एक बेनिफिट होगा क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान में फ्लड हो रहा है, आप देखिए जी 2010 से बहुत ज्यादा फ्लड हो रहा है, आप वो हाँ। फ्लड वाटर कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे हम्म। डैम आपका रिजर्वर है, तो देन आप डैम, पाकिस्तान डैम बना रहा है वाटर रखने के लिए अपना देश में, जहां पे बहुत ज्यादा एवापोरेशन हो रहा है, हाँ हाँ आप हाँ। कश्मीर में डैम बना के पानी रखोगे तो ज्यादा पानी रहेगा, एवापोरेशन कम होगा। जी तो जी बट ये इसीलिए बोथ इंडिया पाकिस्तान दोनों का एग्री होना चाहिए, लेकिन जी। एग्री नहीं हो पा रहे। अच्छा। वो एग्रीमेंट, ये म्यूचुअली राजी हो तो हो जाए, लेकिन हो नहीं, आपको इंडिया पाकिस्तान का अपना रिलेशंस पता है, तो उसमें नहीं हो रहा है, लेकिन ये दोनों राजी है, तो इट विल बी द एग्रीमेंट हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी, टू बी ऑनेस्ट। सो फॉर द क्लाइमेट चेंज, न्यू डिमांड, पॉपुलेशन ग्रोथ, दे हैव टू कम टुगेदर टू फाइंड एग्रीमेंट। ये बात होता है कि हम बंद कर देंगे, पानी बंद नहीं कर पाएंगे आप, पानी बंद करेंगे तो पानी लेके जाएंगे कहां से? जी
आपके पास पानी तो हेलीकॉप्टर से उठा के पानी नहीं ले सकते ना। जी सर, क्योंकि आप डैम्स की बात कर रहे थे कि, तो अब एक सवाल आता है कि क्या चाइना जो डैम्स बना रहा है उससे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हैवक क्रिएट किया जा सकता है या फ्लैश फ्लड हो सकता है? बिकॉज कहने को रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ब्रह्मपुत्रा के बेसिन पे डैम्स बन रहे हैं, तो उससे काफी हानि होगी भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश को मेनली। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए चाइना का जो डैम, चाइना 4-5 डैम बन चुके, ऑलरेडी 3 कंप्लीट हो चुका है, 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ब्रह्मपुत्र जो यारलुंग जो है उनका बोलते हैं। आप देखिए ब्रह्मपुत्र, हाफ ऑफ इट्स रूट्स कम्स इन द चाइनीज साइड, जो तिब्बतन साइड। तो बिग बेंड से होके फिर आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश होके फिर बांग्लादेश जाता है। तो चाइना इंडिया चाइना कभी वो वाटर को पहले यूज नहीं करता था। चाइना का डेवलपमेंट कम था, तो चाइना यूजुअली वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द वाटर, तो इंडिया वर्चुअली अपस्ट्रीम था vis-a-vis बांग्लादेश। जी तो लेकिन ये डायनामिक चेंज हो गया लास्ट 10 इयर्स में। तो जी। चाइना डैम बना रहा है। चाइना के साथ आप देखिए, चाइना बहुत कुछ जगह में एग्रीमेंट है। चाइना यूजुअली एक जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट बहुत से, जो चाइना कोई भी, आप देखिए मेकोंग देखिए रिवर जो साउथ ईस्ट एशिया जाता है, जो सालुइन रिवर जो म्यांमार को जाता है, कि हमारा तरफ जो ब्रह्मपुत्र आता है, चाइना कोई देश के साथ जब वो अपस्ट्रीम है वो रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन नहीं करता है। इवन अच्छा। मेकोंग रिवर के ऊपर वो जाता है, वो बिकॉज इट हैज अ वेरी स्टैंडिंग पॉलिसी। तो कि वो सोचता है, उसका स्टैंडिंग चाइना का पॉलिसी है कि आप अपस्ट्रीम कंट्री हो तो आपका ऊपर आप you have got all the rights to exploit the water as you like. इवन जो 1997 में एक यूएन जनरल असेंबली में एक यूएन कन्वेंशन आया, नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर, जो रिवर को कैसे वाटर कैसे किया जाए। देयर आर 3 कंट्री जो इसको अगेंस्ट में वोट दिए थे। चाइना वाज वन, चाइना, टर्की एंड बुरुंडी। सो चाइना हैज दिस एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन कि वो ये नहीं करेगा आपके साथ, ये चाइना कंट्रोल। बट एक बात है कि चाइना अभी तक वाटर डाइवर्ट नहीं कर रहा है। ओनली इट्स अ हाइड्रो पावर डैम, मींस इट्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है ब्रह्मपुत्र से। एंड चाइना हैज आल्सो एग्रीमेंट विथ इंडिया कि वो फ्लड वाटर डाटा देगा। ओके, बट चाइना कौन सा वाटर डाटा सर? फ्लड वाटर जब अच्छा, फ्लड। फ्लड्स आता है तो फ्लड वाटर डाटा पैसा लेके इंडिया पैसा देता है, वो डाटा देता है, चाइना देता है। तो ये चीज है। बट द क्वेश्चन इज चाइना कैन एनी टाइम यूज दैट वाटर फॉर द इंडियन पर्पसेस, तो बट फॉर इंडिया, सॉरी हम्म, बताइए हाँ, नहीं नहीं अब सर, उसका। कंटिन्यू, क्योंकि सर अगर उन लोगों ने वो वाटर डाइवर्ट कर दिया, द मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग ऑन दैट स्ट्रीम, उनका क्या होगा? द लाइफ स्टॉक्स, पीपल एंड एवरीबडी एल्स। चाइना कैन नॉट डाइवर्ट द वाटर इमीडिएटली। हम्म। जो आप जो उसका चाइना का जो साउथ नॉर्थ पाइपलाइन से है, वो अभी तक जो ब्रह्मपुत्र तक नहीं आए। वो पहले जाएगा मेकंग, उसके बाद सालुइन, देन ब्रह्मपुत्र आएगा। अभी तक वो नहीं हुआ। एंड इट विल डाइवर्ट द वाटर, इट बिकॉज इट्स द टेरेन इज सच ए डिफिकल्ट टेरेन देयर। वो आप उनको अंडरग्राउंड ये करके टनल करके पानी लेना पड़ेगा। ऐसे इतना इजीली पानी नहीं जाएगा उनको, इफ दे वांट टू टेक इट। बट चाइना, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर चाइना, इट माइट बी पॉसिबल। चाइना का जो बिग बैंड में तो उनको डैम क्योंकि वो डैम बनेगा तो जब ब्रह्मपुत्र चाइना से निकल के और तिब्बत से आके जब अरुणाचल प्रदेश को घुसता है, जो बैंड है बिग बैंड में, वो डैम बनाने के, वो डैम था, प्रपोजल था बहुत दिन पहले, वो फिर बीच में बंद कर दिए थे, अभी अभी फिर शुरू किए हैं। बट आई थिंक आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बिल्ड द डैम, इट जस्ट टू क्रिएट ए फियर फैक्टर इन इंडिया कि दे आर स्टिल कंसिडरिंग, इट्स चाइना इज प्लेइंग इट्स कार्ड्स। सो बट बात है कि इंडिया चाइना का कर नहीं सकता, बिकॉज चाइना हैज अपस्ट्रीम, चाइना हैज द कंट्रोल। सो इट विल बी, सो फॉर द इंडिया to really feel safe vis-a-vis China on ब्रह्मपुत्र वाटर, आपको इंडिया को गैंजेस, बिकॉज मैं अभी भी एक पॉलिसी पेपर लिखा था ऑक्सफाम के लिए, आप
इंडिया को नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश के साथ मिला के एक 4 कंट्री का एक यूनिट जो कोऑपरेशन बनाना पड़ेगा, लोअर गंजेस ब्रह्मपुत्र बेसिन। सो चाइना जब डायरेक्टली कन्फ्रंट करेगा इंडिया के साथ वो कर सकता है, बट वो 4 कंट्री मिल जाएंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर चाइना टू ब्लैकमेल इंडिया ऑन द वाटर इशू। द सेम थिंग विच द मेकंग रिवर कंट्रीज आर डूइंग, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओ, दीज 4 कंट्रीज वो मेकंग में 4 कंट्री मिले के लोअर मेकंग कोऑपरेशन बनाए हैं। तो जी, इंडिया अच्छा को अच्छा एक्टिवली, यस, सो इंडिया को एक्टिवली नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को मिला के एक एक्टिव कोऑपरेशन बनाना चाहिए गैंजेस ब्रह्मपुत्र वाटर के साथ, जब वो compete कर सकता है चाइना का थ्रेट को। जी। सॉरी फॉर लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, बट यू नो नहीं दिस नहीं इज नहीं, बिल्कुल आज पहली बार ऐसा हुआ है कि somebody has given this explanation और हमें बिल्कुल साफ हुआ है। आपने बांग्लादेश की बात बताई सर। ऐसा ही कुछ वाटर इशू वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के साथ हो रहा है सर, उस पर कुछ बताइए सर, क्या हो रहा है? देयर इज सम chaos going around. What is that? अरे What is it called? वो Teesta water river? तीस्ता 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 जी जी देखिए जो तीस्ता में क्या वही प्रॉब्लम है कि आप एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट वांट्स द वाटर टू गिव इन, कि सर दिल्ली गवर्नमेंट हैज ऑलवेज वांटेड द वाटर टू बी गिवन। एक्चुअली ये जब 96 में गैंजेस के लिए बहुत, मैं जब पहले काम कर रहा था गैंजेस रिवर के ऊपर, जो 96 में एग्रीमेंट साइन हुआ था, देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया में, और उस टाइम में शेख हसीना भी प्राइम मिनिस्टर बनी थी जी बांग्लादेश में। तो उस टाइम में 96 में गैंजेस के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ज्योति बसु जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। जी ज्योति बसु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। सो दैट इज द टाइम दे मेड दिस एग्रीमेंट। जो गैंजेस एग्रीमेंट खत्म हो रहा है 3 साल में, ये 2026 में आएगा, एंड होगा। अच्छा अच्छा सर, ये क्या वाटर तो ट्रीटमेंट हुआ था, क्या एग्रीमेंट था सर, ये कुछ बताएंगे? वो एग्रीमेंट फराक्का बैरेज में कितना पानी इंडिया को जाएगा, कितना पानी बांग्लादेश को जाएगा, जी जी वो जी जी 96 में वो, क्योंकि हम एक फराक्का बैरेज में क्या किए हैं, एक डाइवर्सन कैनाल करके वो वाटर को हम जो कलकत्ता तरफ जो रिवर जा रहा है उसमें डाइवर्ट करते हैं। जी तो जी वहीं पे ये हुआ है कि वो फराक्का बैरेज में कितना वाटर इंडिया हुगली रिवर को जाएगा और कितना वाटर पद्मा रिवर जो मेन रिवर है गैंजेस जी को जाएगा। जी जी वो एग्रीमेंट आएगा, विल एंड इन द December 2026. That जी will create a major problem. I have been warning it. That will really, because I remember in the 93, 94, 95, there was no agreement between India and Bangladesh. It was a bigger problem. And Bangladesh is within the Indian territory, so you don't really want a very confrontational country within the territory. बट जी वो तो गैंजेस का प्रॉब्लम आएगा 2026 में। तीस्ता का जी प्रॉब्लम क्या है? तीस्ता जी में एग्रीमेंट रेडी है, वो एग्रीमेंट करना चाहिए, बट वो बांग्लादेश, सॉरी, वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स उसको बंद कर रहा है। जी। वेस्ट तो सर आप ये बंगाल कह रहे हैं गैंजेस वाला एग्रीमेंट अलग है और तीस्ता वाला एग्रीमेंट अलग है? जी। तो इंडिया बांग्लादेश का 53 कॉमन रिवर्स है, 53। 53 ओके। कॉमन रिवर्स। जी जी जी। तो ओके सर। इसमें तो हाँ, तो वी हैव ऑफन सीन कि ममता बनर्जी इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। तो बांग्लादेशी और वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स, जो लोकल वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व है सर इस इंटरनेशनल इशू में? बिकॉज पानी तो नो डाउट वेस्ट बंगाल से आ रहा है, बट व्हाई इज ममता बनर्जी द स्टेट वीटोइंग? सर क्या है, बताइए ना इसके बारे में कुछ। क्योंकि बांग्लादेश, सॉरी, वेस्ट बंगाल को अपना ये को कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताना पड़ेगा उनको कि वो ज्यादा पानी रख रहे हैं अपने स्टेट के लिए, अच्छा। वो पानी नहीं दे रहे हैं बांग्लादेश को। बट हम्म। ये इंडिया को अपना, बट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इवन इट स्टार्टेड मनमोहन सिंह टाइम, नाउ मोदीज टाइम, इट नेवर, द प्रॉब्लम इज they don't want to go against the West Bengal government, which is क्यों? understandable politically. I अच्छा। mean, because it's a politically, you can really take that kind of, you don't want to take the risk of, because you also political interest, because the BJP has political interest in West Bengal. So Mamta जी Di will immediately tell that the Modi has given the water to Bangladesh. So that, but considering India's larger interest, India needs country like Bangladesh जी within, as a friend.
So जी few thousands cusecs of water, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जिसके बजाय आप बांग्लादेश को दुश्मन बनाओ। ये चीज जो आप लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में देखना चाहिए, वो जो चीज नहीं देख पा रहे हैं, मैं इतना ही बोलूंगा। जी आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड। सर एक आपका ट्वीट काफी वायरल हुआ था। आपने जब शाहरुख खान के जो पुत्र हैं उनका अरेस्ट हुआ था, आपने कहा था कि हाउ कैन द कंट्री पुट हिम एंड हिज फैमिली गो थ्रू सच अ ट्रॉमा फॉर डिकेड, ही इज द एंटरटेनमेंट किंग। कि सर इस पे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या आपको लगता है अ पर्सन हु इज सच अ एंटरटेनमेंट किंग इज अबव द लॉ एंड शुड नॉट बी अंडरगोइंग इन्वेस्टिगेशंस और समथिंग? No, I didn't say that probably, and I don't remember the tweet, but I never said that he's the inter. I said he has I wrote the tweet, when it was getting clear that his son was uh, arrested as not because of his fault, but it was a part of a plan to extract money from him. So अच्छा। तो ये वो ट्वीट मैं बाद में किया था जब देखा, because you never know what is happening, you know. But anyway, I mean, there's one thing that the media interest जो हुआ था एक young boy के ऊपर, that was I was opposing, because no kid or no family should go through this. If it is an issue of he was taking the drug, then you did. But when it was, जब पता चला कि वो एक ऑफिसर ने उसको टारगेट किया है पैसा लेने के लिए, दैट इज द टाइम में लिखा कि ये बंदा देश को इतना खुशी दिया है, कोई देश की ऑफिसर्स क्यों उसको इतना मतलब जो टर्चर कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई रोट। इट्स नॉट दैट anyone who commits the crime, or if he has committed, or if his son had committed the crime, there is a rule of law. Everybody should be, nobody is above the rule of law. That is for sure. Nobody, and that's what we keep. But the thing is, nobody should be subjected to this harassment because of his religion, or because of his stature, or because of his, if he has done a crime, take for it. So I think that probably this is, I would not write that because he was entertainment king. I don't know, that's not my job. But I think if I remember correctly, मैं लिखा था कि जो ये बंदा जो इतना खुशी दिया है देश को, क्यों इसको इतना टर्चर किया जा रहा है जानबूझ। सर एक और ट्वीट आपका काफी वायरल हुआ कि why does UAE honor our prime minister? According to your tweet, you say that do you really think that the Indian forces captured the princess from Indian waters? Yeah, that is the time. That was the thing which I was true. I mean, in a sense that it has been a number of factors which could have been. That time I realized that this has been done. Yes. तो क्या हुआ था सर? सच में ऐसा कुछ हुआ था कि इंडिया ने अपने आप को ऑनर करवाने के लिए विदेशी मुल्क की धरती पे उनकी प्रिंसेस को कैप्चर किया था? नहीं, देखिए, दो चीज होता है। एक चीज होता है कि आप आपका फॉरेन रिलेशनशिप आप रखना चाहते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड कि ये गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन रखने के लिए देयर आर जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस, देयर आर अदर रीजंस व्हिच, और एक रीजन होता है कि आप एज ए कंट्री व्हाट काइंड ऑफ मोरल meter you have, in a sense that it is also important that जब एक देश को इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, इंडिया में एक देश में you need to also, we need to protect people, those who are subjected to this kind of illegal harassment and those kind of things, which is a moral side and the national नहीं interest तो आप side. क्या कह रहे हैं, वो सच में हुआ था क्या? क्या इंडिया ने सच में कैप्चर किया था सर उनकी प्रिंसेस को? Yes, I think that was reported everywhere. That is even the accepted, right? बट क्यों किया था सर? एंड शी वाज अ प्रिंसेस, शी वाज नो ऑर्डिनरी पर्सन। It was because of probably I mean, that was who knows why they did it, but this is what has been done, and probably this was been done to make the rulers happy,
because that's to keep. I mean, as I said, there is a foreign policy side it अच्छा that I ओके, see. तो वो लोग चाहते थे, द सऊदी अरेबिया वांटेड देयर प्रिंसेस टू बी किडनैप्ड और बी कैप्चर्ड बिकॉज It's शी a वाज Gulf country. It's not Saudi. It's a Gulf country. सॉरी ये सॉरी, तो yeah, जी जी, yeah. तो वो देश खुद ही चाहते थे उनकी प्रिंसेस, शी वाज अ रनअवे प्रिंसेस और समथिंग। Yes, that's right. ओके ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड सर। सर एक और ट्वीट आपका वायरल हुआ, बिकॉज बार बार यही सवाल आ रहे हैं, एंड बिलीव मी लोग सच में पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आपने एक ट्वीट किया था कोहली के ऊपर। पीपल वांट टू अंडरस्टैंड, लोग आपको समझना चाह रहे हैं, इसलिए वो शायद बिकॉज द इमेज जो प्रोजेक्ट हो रही है, या तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या तो मिसअंडरस्टैंड हो रहा है, आई डोंट नो। तो लोगों ने आपने कोहली के खिलाफ ट्वीट किया कि ही इज अ एक्सीलेंट क्रिकेटर बट ही इज अ मोदी भक्त। तो डू यू थिंक कोहली इज अ मोदी भक्त, और अगर मोदी भक्त है तो क्या बुराई है उसमें? With this, look, the thing is, I think I did it long time back, much जी before he. I changed my opinion when he stood up to his player who was subjected to harassment because of his religion, and जी then he changed his. I think before I wrote this one long time back when he was giving some kind of I mean. Some sort of statement or some kind of when this kind of thing was going on, giving a lecture to somebody who was throwing things. I mean, जी जी that is जी something we जी don't need to make it public, those kind of things, जी if you want to. जी So that is the time, but I think it's a long time back, and I think I have changed my. But the question is why you say that, why Modi Bhakt is a problem. Why I think, जी the people, जो कॉमन लोग हैं उनको पास वो देयर आर डिफिकल्टी टू स्टैंड अप टू द अथॉरिटी। जी कोई जी भी बहुत कम लोगों के पास जो ताकत है, दे कैन विथस्टैंड दिस प्रेशर, they don't need any kind of thing, and they have a voice people will listen to. Okay, जी so जी it's very important. Look, life is much easier when I start saying nice thing about the person in power, जी isn't जी it? जी 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 But इसमें आपको इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है जिसमें आप पावर जो है उसको आप अच्छी से ये करो। जो आप जब प्रोटेक्ट कर रहे हो दूसरे लोगों को जो ये हो रहे हैं, तब आपका स्ट्रेंथ पता चलता है। जी कोहली or now even Tendulkar, or even all the sports stars, look at them. I mean, Kohli has brought out some kind of things and he's been victimized, but look at others. अभी जो हो रहा था जो women wrestler के साथ, जी जी कोई भी देश में इसके ऊपर बहुत स्पोर्ट्स स्टार आ जाते थे, यहाँ पे कोई नहीं आया उनके साथ। जी तो क्यों नहीं आ पाए? ये कल आपके साथ होगा, हो रहा है। जी आपके पास, उनके पास स्ट्रेंथ है, उनके पास पैसा है, उनके पास लोकल सपोर्ट है। इसमें उनके अगेंस्ट में अथॉरिटी को जाने के लिए इतना इजी नहीं है जैसे आप और मेरे के ऊपर आ सकते हैं। मैं तो यहाँ पे थोड़ा दूर में हूँ, मैं इंडिया में होता तो लेकिन जो लोगों के पास वो ताकत है, वो ताकत यूज नहीं करते हैं, तब दुख लगता है। जी जी सर, एक आपको काफी हिंदू फोबिक कहते हैं इन इंडिया में, है ना? और यहाँ तक कि लोग बाग कहते हैं कि आपने एक बार ट्वीट करा था कि इंटर्न्स आर यूजिंग द पिक्चर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस अपनी टेबल पे या डेस्क पे। तो आपने कहा था, आपने अप्रूव नहीं करा था उनकी मान्यता को, परंतु आजकल ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मान्यता के हिसाब से अपने चॉइसेस, अपने कपड़े, सारी लड़ाई इसी बात की हो रही है। तो केवल हिंदुओं के प्रति ऐसा आपका ये क्यों, कि क्योंकि उन्होंने अपनी टेबल के ऊपर अपना एक आइडल रखा, तो व्हाई डिड यू डिसअप्रूव ऑफ इट? और फिर आप कहते हैं कि मैं मंदिर जाने वाला हिंदू हूँ, तो आपको उनसे मैं क्या मिला है मंदिर सर? मैं मंदिर बजाने वाला हिंदू हूँ। मैं सुबह शाम को पूजा कर, मतलब प्रेयर करता हूँ, पूजा नहीं करता हूँ, प्रेयर करता हूँ। मेरे भी यहाँ पे ये आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑफिस में
मेरा भी जगन्नाथ जी यहाँ पे है, तो मेरे यहाँ पे रखा हुआ ये। एंड जब भी मैं 2 दिन के लिए भी मैं आपको बोला था ना 3 दिन के लिए गया था फरवरी में 2020 में एक फैमिली फंक्शन के लिए, स्टिल आई ड्रोव 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर टू पुरी टू सी जगन्नाथ। तो मैं सब ये चीज नहीं, मैं क्यों बोला था वो, आप वो फोटो देखिए। जी। वो फोटो में, फोटो को, वो नासा को मैं क्रिटिसाइज किया था, उसको नहीं क्रिटिसाइज किया था। अच्छा अच्छा। नासा को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि यहाँ पे एक होता है कि ये 50, उसको उसका आप वो फोटो देखिए, उसमें 50 स्टैच्यू और आई मीन डजन्स ऑफ स्टैच्यू इन द स्टडी रूम, एंड यू कीप दिस। द नासा वाज मेकिंग ऑलमोस्ट, यू नो, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, नासा वाज मेकिंग फन ऑफ। अच्छा। आप वो फोटो देखिए, तो इसीलिए मैं नासा को क्रिटिसाइज किया था। आप क्यों जो हिंदू की जो इंडियंस जा रहे हैं, आप उसको उनको क्यों इसी टाइप का फोटो में आपको एडवर्टाइज करना पड़ा? वो इज एन इंटर्न, ओके? जी सो जी। दैट्स व्हाट इट स्टार्टेड। इफ यू लुक एट द फोटो, if you look at my tweet, I had 2 tweets, one and second one. This was actually explained that this is, I was not criticizing her. I was criticizing NASA for putting that photo to create a kind of impression that all these Hindu scientists have to live in a kind of temple-like situation where the 2025 gods and goddesses and their work. That's not the case. And the thing is, why do you put that kind of image? So that's what I was, but I think it is somehow what I do myself. I mean, look, I have been 32 years in this country. जी I still have my, and I'm the head of the department. 100 people work in this department. सब मेरे कमरे को आते हैं। मुझे तो कोई, मेरा कमरे के सामने लगा हुआ है जगन्नाथ जी का फोटो। ये तो मैं स्वीडन में लगाता हूँ, तो मैं क्यों मना करूं किसको को लगाने के लिए? बट जो आप फोटो देखेंगे, ये फोटो हाँ। आप देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा वो क्रिटिसिज्म मेरे, एंड देन ये कभी भी ये स्टूडेंट का क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। That's something publicly. I was सर criticizing NASA. I जी was जी, आपने, criticizing NASA. सर आपने इसमें तो अपनी क्लैरिटी दे दी, बट आपने सर एक ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी प्रोटेस्ट पे आपने कहा कि एक ऐसा ही प्रोटेस्ट भारत में होना चाहिए, ठीक है? Yeah. तो परंतु क्या आपको नहीं लगता कि ये भारत की अखंडता या इंटरनल सिक्योरिटी के खिलाफ, आपने कहा कि जैसे अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश में, वैसे ही मुस्लिम्स और दलित्स को भारत में करने चाहिए? सर क्या ये अनरेस्ट और पीस को डिस्टर्ब करने की बात नहीं है? प्रोटेस्ट कब देश में ऑन इलीगल हो गया? कौन सा देश में प्रोटेस्ट इलीगल है? ब्लैक लाइव मैटर प्रोटेस्ट में अमेरिका कितना 50 डिवाइडेड हो गया क्या? प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक कंट्री का राइटफुल ये है, जो आप राइट है। इट इज राइट बेसिकली गिवन। ए कंट्री वेयर यू कैनॉट प्रोटेस्ट, देयर इज नो डेमोक्रेसी। जी जी। तो उसमें आपको, इफ द मुस्लिम्स और दलित्स आर प्रोटेस्टिंग, और सिख्स और द Christians or whoever is protesting, everybody has got the right to protest. So saying a right to protest, somebody can protest. I mean, that's the best thing in a democracy. जी Otherwise, you get 50.1% vote, then you become the ruler for the 5 years. That doesn't work anywhere. A protest is the key and essence of a democracy. And that's where the people have problems, that they think that, I mean, and जब 2011 में प्रोटेस्ट हो रहा था, तब आप तो बड़े बोल रहे थे कि इंडिया में नया ये आ रहा है, ऊर्जा आ रहा है इंडिया। तब प्रोटेस्ट तो कोई मना नहीं कर रहा था। जी तब जी। क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं था इंडिया में? हाँ जी। तो फिर वो प्रोटेस्ट का क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं था। अभी प्रोटेस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट करते, उनका प्रॉब्लम है। जब आपका सीए प्रोटेस्ट होता है, उसके प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? जी अब डेमोक्रेसी है तो प्रोटेस्ट क्यों नहीं होगा? जी। मैं तो कोई किसी को नहीं बोल रहा था कि आप जाके जो ये करे जो, and the thing is, the Black Lives Matter protest is a huge successful protest movement. Whether it achieved its end or not, that was not saying, but at least it could put
the American society, American leadership to think about the black problems. परंतु That's what. सर आपके बातों में रीजनिंग है, परंतु सर जो आपकी एफिनिटी है हर बार उन विचारों के साथ क्यों होती है जो कहीं ना कहीं अखंडता को या रिलीजियस हार्मनी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की बात करते हैं। यहाँ तक कि एक क्वेश्चन आया कि आपके मेनली जो पाकिस्तानी इंटरव्यूअर्स हैं लाइक डॉक्टर चीमा, उन सबको बार बार इंटरव्यू देते हैं, तो इस पर आपका क्या नहीं, कहना मैं आपको कैसे बात कर रहा हूँ, आपके साथ कैसे बात कर रहा है? हूँ? जी जी बहुत लोगों के सब में जो मैं टीवी को नहीं जाता हूँ, फ्रैंकली टीवी पहले से टीवी डिबेट को नहीं जाता हूँ, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो बात होता है कि जो टॉपिक जो क्लाइमेट चेंज, जो वाटर इशू, जो ये चीज होता है, मैं इसमें सबके साथ बात करता हूँ। इसमें कोई ये नहीं बात नहीं है कि कोई एंड बहुत बार लोगों को तो मैं टीवी को क्यों नहीं जाता, टीवी में फिर मुझकी जो इधर उधर की आर्गुमेंट करते हैं उसमें कोई मुझे ये नहीं यस, लगता है, वो उसमें कोई इंटेलेक्चुअल नहीं आपको होती। टाइम नहीं। तो जी ये बात नहीं, लेकिन जो जो थिंग है ये कौन सा बात है, मैं बताया था ना, मैं आपको बताया कि जब आप देश के देखिए ये मैं ये मेरा लाइफ मतलब मैं कोई इसके वजह से मैं वेट नहीं किया था कि मेरे प्रोफेशनल कैरियर की मुझे कोई सोशल मीडिया ये बनना है। As I जी said, I am much more interested of the kind of value I grew up in India, that value to protect. Okay, so जी I talk जी about जी when there is a problem in democracy, there is a problem in the secularism, there is a problem going against the scientific temper. सर। इसमें इसमें आप देखिए, कोई भी इंडिया में कुछ ना आप बोले तो वो सडनली हो जाता है एंटी नेशनल। कैसे एंटी नेशनल हो जाता है? तो दुनिया में सब जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये गवर्नमेंट को, सब एंटी नेशनल है, तो नेशनल कौन है इंडिया में? जी समझ गया। सर एक आपने ट्वीट करा था दैट इंडिया शुडंट बेग चाइना फॉर नेगोशिएशंस, तो Wait, that I didn't do that. I didn't say beg. India shouldn't beg to anyone. Why India will beg to anyone? ओके But I have always maintained that India-China relationship, India should play as an equal partner. तो आपको लगता है इंडिया इक्वल पार्टनर की तरह बात नहीं करता है? No. तो व्हाई डिड इंडिया India, वोट अगेंस्ट चाइना? व्हाई डज इंडिया नॉट वोट अगेंस्ट चाइना इन द यूएन? चाइना तो कुछ नहीं हुआ अभी, तो रशिया के अगेंस्ट में था, अभी चाइना के अगेंस्ट क्या नहीं वोट सर, हुआ? पहले जो हुआ एक बार यूएन में जब वोट हुआ, सो इंडिया डिड नॉट वोट अगेंस्ट नहीं कोई चाइना। तो नहीं कोई कौन सा वोट हुआ था? सर चाइना तो इंडिया, इंडिया देखिए, आपको तो इंडिया क्या बहुत बोल, आप चाइना का नाम तो नहीं ले रहे हैं इंडिया, फिर वोट क्या करेंगे ये? यस यस। तो आप कह रहे हैं कि इक्वल आपको पार्ट। आपको ये सॉरी बताइए हाँ सर, बताइए। दिस क्वेश्चन आप कह रहे थे ना कि इंडिया शुड एक्ट एज अ इक्वल पार्टनर, तो आपको लगता है कि इंडिया इज नॉट इक्वल व्हेन दे आर नेगोशिएटिंग, नो, बिकॉज गलवान के बाद अभी तक द टाइज हैव नॉट बीन नॉर्मल, द सोल्जर्स अभी भी वहीं बॉर्डर पे ही हैं, तो आप। exactly, because I think, but I think it is important that we should be uh, talking to them. The first of all, आपको इंडिया को अपना स्ट्रेंथ ये करके, then we should have get into the kind of, you should have always a good to maintain a working relationship. That we didn't do. That's a long discussion. आप जाएंगे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है रिलेशनशिप में। जी जी जी। बट अभी जो हुआ है 2020 के बाद, हम्म जो इंडिया का जो पोजीशन, जो गलत हुआ है पहले से वो अलग बात है, 2020 के बाद जो हुआ है उसमें इंडिया का पोजीशन शुड हैव बीन दैट वी आर नो लेस देन चाइना जी as a country. We might be economically less now, but we have a position, even in some of the places in Himalayas, we have strategically much more advantageous positions, or particularly our military is much more well equipped also, or well trained to do these kind of things. जी So, but what is happening that unless you discuss this openly, you take the country with you, you take the partners with you, then you don't really able to stand up against them. जी And
I think this is where the problem is. The problem is we are trying to hide what has happened, and if you hide, then you kept on a situation where your opponent will always exploit it. जी 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 सर, अभी पाकिस्तान में जो हमारा नेबर है, सो देयर इज बहुत ज्यादा अनरेस्ट चल रहा है उनके देश में ना। कहीं ना कहीं इमरान खान इज इन द जेल और पूरा अनरेस्ट चल रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या इंडिया, क्योंकि कई सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं दैट दिस इज द राइट टाइम कि इंडिया को पीओके पे लेना चाहिए, पीओके वापस लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। रशिया ने यूक्रेन में वही सोच रहा था। ये जो लोगों को, जिनको दिमाग में जो, छोड़िए, I don't want to react to this. To be honest, it's better not to. I don't think the Indian government is much, hopefully, doesn't listen to these idiots. So because this is not the way that you can do these things, because we must realize Pakistan is in a terrible state economically, internally, but Pakistan has a functioning army, military, and Pakistan has much more nuclear weapons than we have. You don't play around like this. अच्छा, It is important to realize that you don't take those risks. They have to. Someone has to see how, and it is India's interest to get a stable Pakistan rather than an unstable Pakistan. It's India's huge interest to keep Pakistan and Bangladesh stable. And look at a country cannot aspire to become a global power if it doesn't have friends in the neighborhood. I'm not saying only Pakistan. I'm saying all the South Asian neighbors. You draw your own conclusion. I understand. तो समवेयर आई थिंक सर कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अनरेस्ट होगा तो मे बी दे कैन स्प्लिट पाकिस्तान अगेन, पाकिस्तान को फिर से दो हिस्सों में करके बलोचिस्तान को इंडिपेंडेंस दिलाया जा सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? No, Balochistan is not Bangladesh. No, yes, okay. Yeah, Balochistan is not East Pakistan. That's what I was mentioning. I have written a paper. I've written an article some time back. Balochistan, but we should not really get into this kind of situation. It is important to, you don't need to be a friend with Pakistan, but at least maintain a working relationship. Try to keep politics with China and try to separate China and Pakistan as much as possible. जी. Make friends with the rest of the neighboring countries. जी. As I was mentioning, how you can develop relationship with Bangladesh, Bhutan, and Nepal. These are it's a very tricky, it's a very difficult neighborhood, and you have to have smart diplomacy to maneuver this, to work through this, and unfortunately we are not doing. So our foreign minister, India's foreign minister has become a Twitter troll rather than a diplomat. That's the problem. So आपको लगता है कि जो हमारे जो पॉपुलर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो ऑन वर्क या ऑन पेपर्स हिज I mean results are not showing compared to his popularity on the Twitter? If Twitter becomes diplomats, if the diplomacy goes through the Twitter, that's not diplomacy. Diplomacy is so, and yeah, I mean, no, I told what I'm supposed to say about this. It doesn't reflect on the relationship anyway. जी. The question is, क्या रशिया चाइना को इंडिया से ज्यादा फेवर कर रहा है? क्या हमारी एज ओल्ड फ्रेंडशिप रशिया के साथ अब थोड़ी फीकी पड़ रही है यूएसए के बीच में आने से? Yeah. I mean, look, it's not US things. Russia is quite dependent on China now. As long as I think what happened to particularly the country, and I think it's the problem is also the West created this problem, the Biden or the Trump before, and particularly Biden, what they did, they should have kept, again, divide China and Russia and then start doing their politics like Nixon had done. But they put together them. And then Russia, by continuously engaging in this war, Ukraine war, which is a long war, that has made it much more dependent on China. So China
रशिया डिपेंडेंसी चल रहा है एंड रशिया इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो वो तो ये देखिए ये जब रशिया सॉरी चाइना चाहता है, चाइना को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इंडिया रशिया के साथ रिलेशनशिप, बिकॉज दैट ऑल्सो इंडिया को रखता है वेस्ट से दूर, ओके, सो जी अमेरिका से दूर। तो चाइना इज ऑल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, बट आज बट द वंस situation comes, if China starts targeting India directly, Russia don't think that Russia will come to India's rescue. लाइक And प्रीवियस that टाइम। also the West will not come. So it is the problem. This is where the test will be to be tested. That जी whether this is the situation, because Russia is dependent on China जी much more than India, or yeah, 100 जी times more dependent on China. जी। एक क्यास है सर फॉरेन फंडिंग के ऊपर कि इंडिया में फॉरेन फंडिंग सारी खत्म हो गई है, परंतु इसी टाइम पे यूपीआई, इंडिया का जो यूपीआई है, द इंडियन सोशल मीडिया इज वेरी मच बुलिश ऑन इंडियन यूपीआई बीइंग गोइंग ग्लोबल। इसके ऊपर आपको क्या कहना है सर? I don't know much about that. I'm sorry. I don't know really about that. But I think the problem is that uh, you see we don't want the foreign funding for the NGOs, foreign funding for the people's development. We want the foreign direct investment. जी We don't. We go and enjoy. We say that the people like those who glorify Modi abroad, we call them the Indians, but those who criticize Modi, we call them foreigners or the anti-nationals. So these are the things which you have to have a kind of straightforward policy that if you are interested in the foreign funding not only for the businesses, not only for the industries, for the civil society, for the development as well. But that is not happening. If you don't like diaspora to talk about you or foreigners talk about you, then you don't really bring out some foreign MPs to bring Kashmir and show them that they're good. And while others criticize it that you are not, you can tell about our internal politics. So I think this is a double standard which is being maintained all over. So but I don't know about this UPI case in particular. ओके सर, सो डू यू थिंक बोथ इमरान खान एंड डोनाल्ड ट्रम्प हैव अ सिमिलर फेट? वो दोनों वापस आएंगे इन पावर? Yeah, it looks like Donald Trump is likely, unfortunately. Imran Khan, Pakistan politics, of course, it has it changes from time to time, because I was hoping that there was though, because when I was happy when Imran Khan took on the military, because unless the military gets out of because you can't have a democracy with military, okay, so that's a military controlled democracy is not democracy. The political leadership need to stand up and so but that policy still continues, and the military is getting more and more powerful in Pakistan. So I mean it depends, but as we have seen in Pakistan, military changes its mind about the different it chooses its leader for some time, brings out other party after some time. So Imran Khan, if he survives this crisis, he probably will be back sometime when the military agrees. But in the US, unfortunately, Trump looks quite a possible candidate to win the election. I mean, anything can happen, but it's quite a yeah, it's the sad state of affairs in US. मेरे को लगता है सर आपने काफी अधिकतर जो भी हमारे वॉचर्स के सवाल थे, ऑडियंस के सवाल थे, आपने मोस्ट ऑफ देम आंसर करने की कोशिश करी है, और काफी जो आपके बारे में डाउट है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई कहीं ना कहीं आपने क्लियर करने की कोशिश करी। परंतु एक जो लास्ट सवाल है जो 1 मिनट के लिए मैं उसको दोबारा पूछना चाहूंगा, जो आप कुछ उस पर टिप्पणी करें तो
आपका एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ था जब हमारी देश की बहुत ही बिलव्ड फॉरेन मिनिस्टर, जिसको बहुत हम लोग प्यार करते थे, उनकी डेथ पे या उनकी मृत्यु पे आपने एक ट्वीट करा था कि डू यू एक्सपेक्ट मी टू ऑफर कंडोलेंसेस, फॉरगेट इट। सर ये ऐसा आपने किसी की मृत्यु के ऊपर या मरणोपरांत पे आपने इतना नॉट रिस्पेक्टिंग ट्वीट क्यों किया, जब आपको पता है लाखों लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई थी? देखिए, पहला थिंग है कि मैं किसका नाम नहीं लिया था। जी। दूसरा बात है कि मैं आप कोई किसी का भावना किसके साथ जुड़ा हुआ है, मेरा ट्वीट के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि मेरा भावना भी मेरा मेरा ट्वीट मेरा भावना लेगा नहीं ना, तो बिकॉज तो ये चीज जो है, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी के अगेंस्ट पर्सनली नहीं। I जी। never, I don't have any personal, but I think it's an ideological point. I oppose somebody. If I'm opposing anyone's ideology, not individual, not personally, I don't. So whether the person is dead or alive doesn't matter to me. The ideology he or she stands for, that's what I criticize. It doesn't matter whether he is dead or he is alive, or she is dead or she is alive. तो क्या सर कुछ सिंपैथी किसी के जाने के बाद आपके मन में नहीं आएगी? क्या किसी ने एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को कभी भी सपोर्ट किया है, तो या वो What, सिस्टम का हिस्सा है? no, I'm not, who am I to give sympathy to others? I mean, बट देन आप उसके it's खिलाफ there. No, जिन I'm अगर not आप a friend. I'm not colleague. I mean, of course, that's another thing, which बट I'm a friend and a colleague. उनकी फाइनल डेस्टिनी या फाइनल जर्नी के टाइम पे आप एक उनके एंटी या एक एंटी No, I सिंपैथी, didn't. I said, as I said, I didn't name anyone. परंतु मैसेज बहुत क्लियरली अंडरस्टूड हो गया था जो बार बार ट्विटर्स इन्फ्लुएंस That is ब्लॉक। yeah, that is their problem, not mine. जी। 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 अ, धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया, एंड पर्सनली ऑल्सो, क्योंकि यू आर अ मैन ऑफ हाई रिप्यूट, मैं काफ़ी आपको पढ़ता भी हूँ। कहीं ना कहीं सर आपने कुछ जो मिसकंफ्यूजन्स थे उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करी विदाउट फेयर, सो आई एम हैप्पी। तो एक क्वेश्चन है सर, डू यू थिंक दैट सम पीपल इन इंडिया कॉल यू द इंडियन तारक फतेह? व्हाट तारक फतेह वाज टू पाकिस्तान, स्लोली यू आर बिकमिंग दैट टू द इंडियन ऑडियंस, बिकॉज आपकी सारी यूट्यूब और ट्विटर की जो ऑडियंस है वो पाकिस्तानी या मुस्लिम या अरब पॉपुलेशन है। आपको क्या कहना है इसके ऊपर? No, no. मेरे जो ट्विटर फॉलोअर्स 55% इंडियन ही थे, 25% पाकिस्तानी थे। So 55% Indian followers क्यों का rest of the world are another 25%. I'm Ashok Swain, and I जी। will be always an Ashok Swain. I don't. I'm not going to be anyone else. जी। जी सर, नो डाउट। थैंक यू वंस अगेन सर, मैं आपने अपना समय दिया। डू यू फेयर, बिकॉज सर इतना एंटी हेट चलता है आपके खिलाफ, पीपल आर ट्रॉलिंग यू, फिर राइट विंगर्स आपके खिलाफ कितना कुछ बोलते हैं या आपको थ्रेट मैसेजेस भी आते हैं, आपने एक बार बोला था, तो डू यू फेयर इन एनी काइंड ऑफ थिंग फॉर यू एंड योर फैमिली? आपको डर लगता है क्या? यही सवाल मैंने तारक फतेह से पूछा था, आपसे भी मैं यही पूछ रहा हूँ। देखिए, डर तो ह्यूमन बींग्स का सबको लगता है, लेकिन आप देखिए, डर के लिए आप डर जाके तो आपका जो जो चीज को आप सोचते हैं। अब देखिए, मेरा लाइफ बहुत कंफर्टेबल लाइफ था, है। मेरा एकेडमिक सक्सेस कोई जितना लेना था मैं ले चुका हूँ। मेरा जो रेपुटेशन कोई एकेडमिकली और मेरा प्रोफेशनली कोई इसके कोई किसी हद कनेक्शन, तो आई कुड हैव, मेरा कोई ये नहीं है कि मुझे कोई ये टाइप का चाहिए था, कोई इंटरेस्ट है। कोई बोल नहीं सकता है कि किसी के ना किसी कोई पॉलिटिशियन के पास में गया हूं कि जाऊंगा भी इंडिया में। सर आपने कहा था कि 1995 में कांग्रेस ने आपको टिकट ऑफर किया था, और आपने ट्वीट में ये कहा था उस समय मोदी जी सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। तो ट्रू। तो तो क्या इसी वजह से आप एंटी बीजेपी बातें करते हैं, No, बिकॉज no, यू आर मैं प्रो बता रहा हूँ, कांग्रेस? I come from a Congress family, but my father was a congressman. It was not the kind of thing. I've never hidden it. But the thing is, I've never gone to a congressman's house or congresswoman's house ever in my life after my father's death, and which was in 95. So I've never done that. योर Neither फादर I वाज have योर फादर वाज अ कांग्रेस लीडर फ्रॉम बंगाल? Odisha.
Odisha. Okay, Odisha. I'm so sorry. Yeah, he was at what level, sir? He was the state. The state general secretary. Yeah. I mean, I come from a family where my mother's side and father's side, my grandfather, grandmother's side, they're all freedom fighters. So it was but he was not a very big leader, but at least he was a local leader. So he was a state general secretary. I decided not to join politics. As I said, I've never been to I don't need anyone's help or support anyway in that sense. सर आपने बताया कि आपकी फैमिली में फ्रीडम फाइटर्स रहे है ना, बोथ साइड्स में, मदर और फादर की, पर कैसा आपको महसूस होता है जब आपको सोशल मीडिया पे एंटी नेशनल या न्यूज़पेपर्स में इंडिया में एंटी नेशनल कह देते हैं या बैन कर देते हैं इंडिया आने से, तो आपको कैसा महसूस होता है सर, बिकॉज यू कम फ्रॉम फैमिली फ्रीडम फाइटर्स? Yeah, look at it. I mean, I know what I am. जी At this age, if I don't doubt myself what I am, then I will be always doubting everyone. I know what I do, and I do what I do. And this is what it's a clear thing is that when a government, which is considered it's so powerful, so strong, took 3 years, couldn't produce anything to say that if I have done anything wrong, just generic way that saying that just cancel my passport. So what can I do? I mean, so I know I'm not wrong. जी जी If anyone says that, that's their problem, not mine. जी जी आई अंडरस्टैंड सर। मैं अपने दिल के अंतर्म गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने कीमती समय दिया सर। एंड प्लस मेरे को भी आपका आज ट्विटर से लेके आप रूबरू होने का मिला मौका इन पर्सन ओवर द इंटरनेट, एंड आई विश कि आपको लोग और बेहतर समझ पाएँ और आपको आपकी डिग्निटी और आपका जो रिस्पेक्ट जो आप सच में डिजर्व करते हैं वो आपको हासिल हो सर। Thank you so much. बहुत बहुत It's nice धन्यवाद, talking to you. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। Thank you. Bye.